Hello, beta. Today I'm going to go ahead and take one more question of our IAS Economics Optional 2023 paper. Economics Optional 2023 paper. हाँ बेटा बेटा क्वेश्चन पढ़ो एक बारी जरा. Explain the Cournot model of duopoly using reaction function and interpret it as a Nash equilibrium. तो क्या करना है हमें? We have to go ahead and explain the Cournot model. Cournot model explain करना. और कैसे करना है बेटा? Reaction functions को बताते हुए. बेटा it has come as a 20 marks question. तो हमें इसमें हर पॉसिबल चीज लिखनी होगी. हाँ, तो बेटा बहुत ध्यान से हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना. तो प्लीज राइट डाउन. सबसे पहले मैं कूर्नो मॉडल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो राइट डाउन बेटा कूर्नो इक्विलिब्रियम. कूर्नो मॉडल से शुरू करते हैं. कूर्नो मॉडल इज अ डुओपोली. डुओपोली मतलब बेटा जहां पे सिर्फ दो फर्म्स होते हैं. वेयर देयर आर टू फर्म्स which set their price, their quantities simultaneously. राइट. सो बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये अपना आउटपुट साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर रहे हैं मार्केट में. ठीक है. और अपना नैश इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर रहे हैं मार्केट में. दैट इज व्हाट कूर्नो इक्विलिब्रियम इज. अब इस कूर्नो मॉडल की बहुत सारी हमारे पास हो सकती है. मतलब इन्होंने यहाँ पर ना कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या हमें एन मॉडल केस, एन फर्म केस लेना चाहिए, सिंगल फर्म केस लेना चाहिए, डुअल फर्म केस लेना चाहिए. तो हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट देयर कैन बी एन फर्म्स इन द मार्केट. ठीक है. बट फॉर सिंप्लिसिटी टू फर्म्स कैन बी टेकन. क्योंकि मैंने डुओपोली बोल दिया ना, तो इसलिए मैं दो फर्म्स ले रही हूँ. तो एन फर्म्स भी मार्केट में हो सकती हैं. द कॉस्ट ऑफ ईच फर्म. अच्छा ये हमें बताना होगा. देखो कॉस्ट अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है. आई एम एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ ईच फर्म इज एज्यूम्ड. मैं एज्यूम कर रही हूं टू बी कांस्टेंट. आप जो भी एजम्पशंस लोगे यू मस्ट मेंशन देम. और हमारी कॉस्ट किस पे रहेगी? एट सी आई क्यू आई. हमने अपना कॉस्ट फंक्शन ले लिया बेटा सी क्यू आई. क्या ले लिया? कॉस्ट फंक्शन. हमने कांस्टेंट कॉस्ट फंक्शन एज्यूम किया है. तो हमारे यहाँ पे स्ट्रैटेजिक गेम में बेटा देयर आर टू फर्म्स. ईच ऑफ देम इज डिटरमाइनिंग देयर आउटपुट. हर फर्म अपना आउटपुट बता रहा है. एंड ईच फर्म फेसेस इनवर्स डिमांड फंक्शन. हमने इनका इनवर्स डिमांड फंक्शन लिख लेना है. और बेटा ये इनवर्स डिमांड फंक्शन हमारे फर्म्स का क्या है? प्राइस इज इक्वल टू अल्फा माइनस क्यू. अगर क्यू जो है वो अल्फा से कम है, और अगर क्यू अल्फा से ज्यादा हो गया तो प्राइस नेगेटिव हो जाएगा. वो तो पॉसिबल नहीं है. तो क्यू ग्रेटर देन अल्फा पे हम प्राइस को जीरो के चलेंगे. क्लियर हुई बात बेटा ये? सो नाउ आई कैन जस्ट प्लॉट दिस ऑल्सो. मैं इस डिमांड फंक्शन को एक बार प्लॉट करके दिखा देती हूँ आपको. सो आई एम टेकिंग क्वांटिटी हियर एंड आई एम टेकिंग प्राइस हियर. देखो बेटा अगर मैं क्यू की जगह पे जीरो प्लग इन करूं तो मेरा प्राइस कितना आ रहा है? अल्फा आ रहा है. और अगर मैं प्राइस की जगह पे जीरो प्लग इन करूं तो मेरी क्वांटिटी कितनी आ रही है? अल्फा आ रही है. और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी सो बेटा दिस विल बिकम माय डिमांड फंक्शन. इसको हम अपना डिमांड फंक्शन बोल देंगे. नाउ ईच फर्म एम्स टू मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट, इट्स प्रॉफिट. हर फर्म को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है एज्यूमिंग क्वांटिटी of the other firm constant. तो हर फर्म जब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा तो वो दूसरे फर्म के प्रॉफिट क्वांटिटी को कांस्टेंट एज्यूम करेगा.
बेटा ट्राई टू सी दिस, हाँ, प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 हो जाएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म 1 माइनस कॉस्ट ऑफ फर्म 1। बेटा टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 फर्म 1 की क्वांटिटी इंटू P1 माइनस C1 कॉस्ट फर्म 1 की। हमने क्या लिया बेटा, हमने कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया है CQI से। कैसे डिफाइन किया बच्चा, CQI से। सो माइनस CQI, आई हो गया 1, तो बेटा ये हो जाएगा P माइनस CQ1। हाँ बेटा, बेटा P क्या था, P वॉज अल्फा माइनस कैपिटल क्वांटिटी माइनस CQ1। और कैपिटल क्वांटिटी मतलब व्हाट, द क्वांटिटी दैट एग्जिस्ट्स इन द मार्केट। और मार्केट क्वांटिटी क्या है, सम ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, है ना। सो आई कैन रीराइट दिस एज अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस C इंटू Q1। बेटा ये सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करेगा इफ Q इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, जो हमारा कंडीशन था। ओनली देन माई प्राइस इज एग्जिस्टिंग, है ना। बट अगर Q ग्रेटर देन अल्फा हो जाता है तो प्राइस तो जीरो हो गया था, प्राइस वॉज जीरो। एंड इफ प्राइस इज जीरो, अगर मैं यहाँ पे जीरो प्लग इन करूंगी, देन आई विल गेट माइनस CQ1। तो एक्चुअली ये जो दो पार्ट्स है ना, दिस टोटली ये पार्ट्स जो हो गए बेटा, ये फर्म 1 के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर तो अल्फा Q से ग्रेटर है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन Q, तब तो मेरा ये डिमांड फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। बट अगर Q अल्फा से ग्रेटर है बेटा, तो मेरा प्राइस जीरो हो जाएगा और P की जगह पे आई मस्ट प्लग इन जीरो। ये बात क्लियर हुई एकदम हमें। तो बेटा ये हो गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म 1। अब हम क्या करते हैं ना, वी विल गो अहेड एंड वी विल प्लग द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म 1। हमें फर्म 1 के प्रॉफिट फंक्शन को प्लग इन करना होगा। सो बेटा इफ आई जस्ट गो अहेड एंड आई जस्ट प्लग दिस इन, ये ले ली मैंने क्वांटिटी ऑफ फर्म 1, ये हो गए मेरे प्रॉफिट ऑफ फर्म 1। और बेटा ध्यान से देखो कि हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉफिट फंक्शन को डिफाइन करना है। तो अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं प्रॉफिट में जीरो प्लग इन करूं, इफ आई जस्ट प्लग इन जीरो हियर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान से यहाँ पे देखना, जीरो इज इक्वल टू अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस C इंटू Q1। तो ये हो जाएगा बेटा, ये तो क्वांटिटी तो जीरो ले नहीं रहे हैं हम, तो मतलब ये वाला पार्ट जीरो रहा होगा। सो अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस C जीरो हो जाएगा। और Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, इट विल बी अल्फा माइनस Q2 माइनस C। क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस Q2 माइनस C। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्रॉफिट फंक्शन का मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर अल्फा माइनस Q2 माइनस C। ये तब जब प्रॉफिट जीरो। बेटा प्रॉफिट बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं और जीरो पे भी वापस आते हैं। जब प्रॉफिट जीरो तो क्वांटिटी Q1 की इतनी, और अगर Q1 ही जीरो है, इफ Q1 इटसेल्फ इज जीरो, तो भी तो बेटा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, वो ओरिजिन हो गया जब Q1 जीरो है। और बीच में कहीं पे ना प्रॉफिट मैक्सिमम रहा होगा, ये वाला पॉइंट मुझे निकालना। दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। कहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, कौन सी वो Q1 की वैल्यू है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है। मैंने लिखा प्रॉफिट ऑफ फर्म 1, दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस C इंटू Q1। इसको ओपन कर लेते हैं, अल्फा Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस C Q1, एंड लेट्स मैक्सिमाइज इट। तो आई एम डिफरेंशिएटिंग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू Q1, ये आ जाएगा अल्फा माइनस 2Q1 माइनस Q2 माइनस C इक्वल टू 0। तो बेटा Q1 की क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, अल्फा माइनस Q2 माइनस C बाय, बेटा क्या वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस Q2 माइनस C बाय 2। क्लियर हुई बात बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1 दैट मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट ऑफ फर्म 1, जो वैल्यू फर्म 1 के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए।
इसको बोलते हैं बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 1 होल्डिंग Q2 कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 1। क्लियर हुई ये बात? बहुत ध्यान से समझनी है बेटा। ये कब पॉजिटिव होगा? Q1 कब पॉजिटिव होगा? अगर अल्फा माइनस Q2 माइनस सी न्यूमरेटर पॉजिटिव है, मतलब अगर अल्फा माइनस सी ग्रेटर देन Q2 है कि नहीं है? समझे? तो हम बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 1 कैसे लिख देते हैं बच्चे? हम लिख देते हैं कि क्या क्वांटिटी मैक्सिमाइज कर रही है प्रॉफिट को? वो है अल्फा माइनस Q2 माइनस सी बाय 2। बट ये सिर्फ तब हो पाएगा अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव रही होगी, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव तब रही होगी अगर अल्फा माइनस सी जो है वो Q2 से ज्यादा रहे होंगे। सो इफ Q2 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस सी। वरना बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? क्वांटिटी तो जीरो हुई, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। तो ये रहा होगा अगर Q2 ग्रेटर देन अल्फा माइनस सी होगा। क्लियर हुई ये बात बेटा? अच्छा, अब हमें इसी बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन को प्लॉट भी करना है। तो हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं बच्चे? आई विल टेक Q1 हियर एंड आई विल टेक Q2 हियर। हाँ बेटा, नाउ इफ आई पुट Q2 एज 0, अगर मैं ये बेटा बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन मतलब कि Q1 का वैल्यू जो प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 को मैक्सिमाइज करे, दैट वैल्यू ऑफ Q1 विच इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ फर्म 1। बच्चे नाउ जस्ट सी हियर, if I just put Q2 as 0, if I just plug 0 here, what will be the value of Q1? Alpha minus C by 2. So Q1 will be alpha minus C by 2. हाँ बेटा, I will just take it a little here. I want to do a better plotting. So I will take alpha minus C by 2, alpha minus C, alpha minus C by 2, alpha minus C. And beta, if I take Q1 itself as 0, अगर मैं left hand side को 0 ले लूं, what will be the value of Q2? You will get alpha minus C. So if you join this, हाँ बेटा, this will be your best response function of firm 1. सिमिलरली मेरे को बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 2 भी ड्रॉ करना होगा। सो फर्म 2 का जो प्रॉफिट होगा बेटा, दैट विल बी रेवेन्यू ऑफ फर्म 2 माइनस कॉस्ट ऑफ फर्म 2। तो ये हो जाएगा बेटा P2Q2 माइनस CQ2। तो बेटा दिस विल बी P2 माइनस CQ2। बेटा प्राइस तो फर्म्स के इंडिविजुअल है नहीं, दैट इज मार्केट प्राइस, सो आई विल जस्ट राइट P। बेटा P was alpha minus Q minus C Q2। तो बच्चा ये हो गया alpha minus Q1 minus Q2 minus C Q2। बेटा this is going to be the profit of firm 2. Firm 2 will also maximize its profits with respect to Q2. ये भी इसको differentiate करेगा with respect to Q2 and equate it to 0. This is my maximum condition. But when you will differentiate this with respect to Q2 and equate it to 0, तो Q2 का जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा अल्फा जो यहाँ आया था बस उसको रिवर्स कर देना, Q1 की जगह Q2 लिख देना, Q2 की जगह Q1। So you will get alpha minus Q1 minus C by 2. ये आ जाएगा Q2 का वैल्यू। This will be called as the best response function of firm 2. क्या बोल देंगे इसको बेटा? बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 2। लिखना उसी तरीके से हमने कि बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 2 हो गया अल्फा माइनस Q1 माइनस C बाय 2। बट ये कब पॉसिबल है? अगर न्यूमरेटर इज पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर कब पॉजिटिव होगा बेटा? व्हेन अल्फा माइनस C इज ग्रेटर देन Q1। जब ये पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे ना। एंड अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर। इसको आप प्लॉट कर लेते हैं, तो प्लॉटिंग बहुत इजी है बेटा। अगर मैं यहाँ पे 0 प्लग करूं तो Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है? अल्फा माइनस C बाय 2। वो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। और अगर Q1 को ही 0 प्लग इन कर Q2 को 0 प्लग इन करोगे तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा अल्फा माइनस C। बेटा ये वाला वैल्यू हो जाएगा। प्लग करके देखना, हाँ प्लीज प्लग इन एंड चेक। तो देख लेते हैं एक बार। आई डोंट वांट यू टू बी डाउटफुल एनीवेयर। तो यहाँ पर व्हेन आई विल पुट Q1 एज 0, तो Q2 हो जाएगा अल्फा माइनस 0 माइनस C बाय 2। तो ये हो गया बेटा अल्फा माइनस C बाय 2।
एंड व्हेन आई विल पुट Q2 एज 0 तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू अल्फा माइनस Q1 माइनस C बाय 2। तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा अल्फा माइनस C। 2 तो यहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो Q1 विल बी अल्फा माइनस C। सो बच्चे इफ आई ज्वाइन this will be called as the best response function of form 2। हाँ बच्चा, wherever these two meet, ये हो गया मेरा Nash equilibrium Q1 star Q2 star। समझे? तो Nash equilibrium कैसे लिखेगा निकलेगा? So we will say to find Nash equilibrium, we solve the two equations simultaneously। तो बेटा, तो Q1 था अल्फा माइनस Q2 माइनस C बाय 2। Q2 था अल्फा माइनस Q1 माइनस C बाय 2। तो बेटा दिस Q2 हैज टू बी प्लग्ड इन हियर। इस Q2 को यहां पर प्लग इन कर दो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के लिए। सो अल्फा माइनस Q2 की जगह अल्फा माइनस Q1 माइनस C बाय 2 माइनस C बाय 2। तो बेटा दिस विल बी, ये Q1 है ना, तो दिस 2 विल गो देयर। सो 2Q1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस Q1 माइनस C बाय 2 माइनस C। बेटा ये 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो। सो 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस Q1 प्लस C माइनस 2C बाय 2 एंड यहाँ पे आ गया आपका 2Q1। बेटा टेक दिस ऑल्सो हियर। सो 4Q1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस C प्लस Q1। इस Q1 को यहाँ ले जाओ। 3Q1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस C। तो Q1 आ जाएगा अल्फा माइनस C बाय 3 एंड Q2 को जब सॉल्व करोगे ना तो सेम ही आएगा, अल्फा माइनस C बाय 3। सो बेटा आंसर विल बी दैट दिस विल बी अल्फा माइनस C बाय 3। दिस विल बी योर Nash equilibrium। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दे आर नॉट ओनली आस्किंग यू टू गो अहेड एंड टू जस्ट राइट डाउन द Nash। ऐसे नहीं बोल रहे कि पूर्णों को समझा दो, उन्होंने लिखा है कि हमें रिएक्शन फंक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है। सो वी मस्ट राइट डाउन प्रॉपर रिएक्शन फंक्शन। एम आई क्लियर बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।